ये पूरे वीडियो में मैं आराम से बात करूंगा, मैं बहुत तेज बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैं कहना चाहता हूं वो तेज कहने के चक्कर में या इमोशनैलिटी के चक्कर में इनएक्यूरेटली निकल जाए, या कुछ चीजें जो मैं एक्चुअली बोलना चाहता था मैं भूल जाऊं बोलना, वो नहीं चाहता मैं। तो आराम से चलेंगे, तो फॉरगिव करना अगर आपको लगता है कि भाई यार वीडियो में थोड़ा सा यार स्पीड नहीं है, यार आई नीड स्पीड, आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज को ढंग से एड्रेस करना चाहता हूं। थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है ये, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत सेंसिटिव मैटर है ये, ठीक है। पहले मेरी फीलिंग्स क्या है जनरल, मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ। जनरल फीलिंग्स मेरी ये है कि मुझे लगता है भाई ये मेरे को तो पछड़ा ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स हाउ आई सी इट, दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज सीन इट। एंड ये अनएंडिंग पछड़ा है अपेरेंटली, क्योंकि ये खत्म हो ही नहीं रहा। इट्स लाइक अ फकिंग हॉन्टिंग ड्रीम, जब जगह हो तब भी आ रही है तुम्हारे दिमाग में। मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का स्टाइल था मेरा विद तुम्हारा थर्ड पार्टी के साथ, राइट, क्योंकि जो भी इशू आया देयर इज अ थर्ड पार्टी अदर देन प्रखर, और हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मोड था जो मैंने चूज किया। मेरी बुद्धि, मेरी जिंदगी, मेरे को जो चूज करना है मैं करूंगा, मैंने चूज किया, मैं प्राइवेटली उसको रिजॉल्व करूंगा। उस रेजोल्यूशन का अंत में क्या मतलब निकला, क्या वो पीसफुल था, नॉट पीसफुल था, खराब था, अच्छा था, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई स्टक टू माई गन्स, आई चोज अ मोड, आई चोज अ पाथ कि मेरा ये इशू है, इसमें मैं पब्लिक नहीं जाऊंगा, मैं पब्लिक बातें नहीं करूंगा, ना मैं मैसेजेस ड्रॉप करूंगा, ना मैं पैसिव एग्रेसिव बातें करूंगा, ना मैं किसी लाइव स्ट्रीम में कहीं होता है ना आदमी लाइव स्ट्रीम में बात कर रहा है लेकिन वो इनडायरेक्टली फिर वहां पे बातें करने लग जाता है, बिकॉज आपके दिमाग में वो चीज चल रही है, तो वो चीज बाहर आ जाती है। प्लस लोग इन्फेरेंसेस ड्रॉ करने लग जाते हैं, या लोग आपको जबरदस्ती खींच ले जाते हैं। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, लाइव स्ट्रीम में तो लाइव लोग ही घुसड़ देते हैं और कोई टॉपिक नहीं होता, तुम अवॉइड चाहे कितना करना चाहो, दैट थिंग इज थ्रोन एट योर फेस। सो आपको कहीं ना कहीं वो करना पड़ता है जो आपने चूज किया था आप नहीं करोगे, इसलिए आई वाज जस्ट टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक। बट वो ब्रेक के और रीजंस भी थे, हो सकता है मैं बात करूं इस वीडियो में, वो पर्सनल इन नेचर है बट रिलेटेड टू दिस ही है। वो बात करते करते मेरे दिल में आया कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोल दूंगा, अभी नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कोई इस पर अभी तक वीडियो नहीं बनाया था इन ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि मेरे को प्राइवेटली रिजॉल्व करना था ना। प्रखर मेरा वीडियो जिसकी वजह से मेरे को ये बनाना पड़ रहा है। कुछ इन्फेरेंसेस ड्रॉ किए गए हैं, वो क्लियर करने मुझको। एक ओवर आर्चिंग चीज है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को, जिससे आई थिंक प्रखर ऑल्सो नोस कि ये प्रॉब्लम है मेरे में, दिस वुड बी अ प्रॉब्लम टू मी, एंड वो यही है प्राइवेसी की। एनी पर्सन जिसने जब तक कंटेंट मेरा देखा है, आई अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, सेल्फ हेल्प वाले वीडियो देख लिए होंगे आपने, या फिर कोई पर्सपेक्टिव है मैं किसी में शेयर कर रहा हूँ, बट हो सकता है आपने कोई पॉडकास्ट देखा। बट इफ यू नो पर्सनल स्टैंड क्या है मेरी लाइफ के, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंड मेरी लाइफ का है राइट टू प्राइवेसी। जिंदगी में किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कभी लीक नहीं करना चाहिए, एक्सपोज नहीं करना चाहिए किसी की परमिशन और कंसेंट के बिना। जब अर्नब गोस्वामी के टेक्स्ट लीक हुए थे, दैट वाज माय स्टैंड बैक देन। दिस इज अ पर्सन जिसको तुम्हारा सरबजीत वाला इश्यू जो हुआ था तब से आई हैव बीन कंप्लीटली अगेंस्ट जो भी तरह का काम करता है, बट इवन फॉर दैट पर्सन मैं खड़ा हुआ, क्योंकि प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट मैटर्स, प्राइवेट कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट होती है पब्लिक। तुम अपने मित्र से, अपने दोस्त से, अपने भाई से, जिस भी इंसान को जिसको तुम ट्रस्ट करते हो, उससे जो तुम प्राइवेट लिखते हो वो कम्युनिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है तुम्हारे दिमाग में, जो कि तुम सेम कॉन्वर्सेशन अगर अभी 4 लोग होंगे इनसे करोगे तो तुम उसको कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड करोगे, डिफरेंट इमोशंस के साथ परसीव करोगे, तुम कॉशियस अलग लेवल पे होगे, तुम अलग अलग जगहों पे यू विल प्लेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। दिस थिंग सीरियसली हर्ट मी, क्योंकि मेरे कुछ ही दोस्त हैं एंड मेरे यूट्यूबर बंधु नहीं होते हैं। आई हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव यूट्यूब फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे दोस्त हो तो फिर मैं आपसे दोस्त से बात करूंगा, दोस्त की तरह। दिस थिंग हर्ट मी, सीइंग माई प्राइवेट मैसेजेस बाय अ पर्सन इन 100 years आई थिंक, या मैं अपनी पूरी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ में कभी एंटरटेन भी नहीं किया था, नॉट इवन वंस डिड आई एवर एंटरटेन द पॉसिबिलिटी, एंड आई एम बीइंग वेरी 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 ऑनेस्ट हियर कि ये इंसान मेरे मैसेजेस, ये ही इज अ स्मार्ट इनफ गाय यार, कि एंड ही अंडरस्टैंड्स privacy and all of these things, he understands them, so इधर से तो कुछ नहीं होने वाला, but so I know that he knows as well कि ये चीज है जो कि मेरे को चुभी है, एंड ये मेरे को चुभी है। यहाँ पे मैं आपसे कोई PR वाले स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा हूँ, यहाँ मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंसान टू इंसान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, दोस्त टू इंसान से बात कर रहा हूँ, इमोशन टू इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। दिस इज हर्टफुल and it hurt me, it angered me as well, I was incensed जब मैंने first time ये चीज देखी। He knew how I would feel about this, so on a personal level
इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड इट वुड बी लाइक टू हिम कि शिट ओ मैंने सोचा क्यों नहीं. आई नो ही नोस. तो जो 28 मिनट में इसने बातें करी हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से 23 to 25 मिनट्स तक की, दैट हैव नथिंग टू डू विद मी. वो जो भी थर्ड पार्टी के रिलेशन में बोल रहा है टू द थर्ड पार्टी, बिटवीन हिम एंड द थर्ड पार्टी, उससे मुझे लेना देना नहीं है. मुझे पब्लिक पछड़ों में नहीं पढ़ना होता तो मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका होता. दिस इशू हैपेंड लास्ट मंथ. आज 24 हो गई है नेक्स्ट मंथ की. तो अगर मेरे को कुछ करना होता तो ये एक पता है बहुत ही कभी कुछ चीजें साइलेंटली इन्फर करी जाती हैं, उन पे मैं ढंग से बात करना हो. ये इन्फरेंस पहला ये है कि भैया कंट्रोवर्सी श्वेता भाई करना होता बहुत पहले कर चुका होता मैं, अगर मुझे करना होता. और ये छोटे चैनल पे बात नहीं कर रहा होता, मैं बड़े चैनल पे बड़े माइक्रोफोन पे ढंग से बात कर रहा होता. एक एक पॉइंट लेके मैं घुस जाता फिर. ओके, सो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस बिकॉज ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये मेरे को भयंकर लेवल पे इट डिस्टर्ब्स मी एज वेल एज इट पिसेस मी ऑफ. ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया तो हो सकता है मेरा फ्लो इतना अच्छा ना जा रहा हो बोलने का. वो कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि भैया आई मेड अ वीडियो, आई डिलीटेड दैट वीडियो, उसके बाद प्रखर मेड द वीडियो, प्रखर एंड श्वेता आर फ्रेंड्स, देयरफॉर श्वेता मेड प्रखर, श्वेता आई टोल्ड प्रखर टू मेक दैट वीडियो, या फिर श्वेता ने कहा कि प्रखर तू मेरा दोस्त है, व्हाटएवर. ठीक है, कंस्पिरेसी थ्योरी से प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई वो डेटा से नहीं आते, वो थ्योरी से आते हैं. श्वेता प्रखर दोस्त हैं, देयरफॉर प्रखर ने क्लियरली श्वेता ने कहा है उसको करने को. दिस इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी. ये प्रखर ने क्रिएट नहीं करी है, ये क्रिएट हुई थी आई थिंक कम्युनिटी पोस्ट में थर्ड पार्टी के कि लाइक दे आर फ्रेंड्स एंड यारा, जैसे कि ये इंसिनुएशन एक्चुअल में, ये कभी ओपनली आई डोंट थिंक किसी ने बोला कि श्वेता ने करवाया. ये इंसिनुएशन है एंड ये कंटिन्यू किया जाए पड़ा है. अब ये रियलिटी क्या है इस कंस्पिरेसी थ्योरी की? प्रखर एंड आई लास्ट हमारी जब बात हुई थी वाज व्हेन आई बिकेम अ फादर, जूम कॉल पे अबाउट पर्सनल स्टफ, how I felt and everything, everything I shared, because I was talking to a lot of people अपनी लाइफ में उस टाइम पे जो क्लोज थे. It was good news. उसके बाद for 5 months we did not talk until एक दिन अपने होम पेज में देखता हूँ प्रखर has scheduled a live stream called reacting to संदीप माहेश्वरी versus श्वेता गंगवार या फिर something like that. And श्वेता गंगवार and होगा या versus होगा, उसके अलावा ये थी reacting to श्वेता गंगवार and संदीप माहेश्वरी डरडा. I see this. I have not told him to do this. He didn't ask me to do anything. He didn't ask for any permission. I saw a scheduled live stream. He did it on his own volition. ये चीज मैं 100 बार बोल चुका हूं. थर्ड पार्टी को मैंने बोला है भैया, मैंने उसको नहीं बोला, मेरी उससे बात भी नहीं हुई थी 5 महीने तक, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूं. When I saw that live stream, तब मेरे को हुआ ओके ये लाइव स्ट्रीम करने वाला है, तो एक डर आया मेरे दिमाग में. मैं डर भी नहीं बोलूंगा, कंसर्न नहीं. कंसर्न ये थी भैया तुम रिएक्ट करने वाले हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. बहुत सारे रिएक्शन क्या होता है, पीपल डू इट मजे में, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम पीपल डू इट अनप्रिपेयर्ड कंप्लीटली. यानी कि वो क्या करेंगे, वो टेढ़े मेढ़े कोई भी वीडियो उठा के उसमें रिएक्ट कर डालेंगे, कुछ भी इशू का कचूमर बना देंगे एंड जो इशू है वो और वर्स हो जाएगा. यू हैव टू नाउ सी मैं कहां था उस टाइम पे. ऑलरेडी बुलिंग चल रही थी मेरी मास लेवल पे. जिसको नहीं पता 5 सेकंड के याद करो, प्रखर के रिएक्शन से पहले श्वेताब का ये जो मेरा मैटर था, कम्युनिटी पोस्ट जो भी था थर्ड पार्टी, वो स्टार्ट हो चुका था. मेरा ऑलरेडी मास लेवल पे चल रहा था, तो मैं ऑलरेडी हल्का सा जंपी था, हल्का सा सेंसिटिव था इस चीज को लेके कि भैया चीज और खराब मत कर दे कोई. द ओनली थिंग आई वांटेड, बिकॉज मेरी कोई राइट नहीं है किसी भी कंटेंट क्रिएटर को बताने की कि तू क्या अपलोड कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तेरे को किसी पर रिएक्शन करना है किसी को नहीं करना. मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, मैंने अपना कुछ भी शेयर नहीं किया, मेरा कोई लिंक नहीं दिया मैंने किसी को. अगर कम्युनिटी पोस्ट कोई डालता है वो डिलीट हो जाता है, उसके बाद भी देखो ना सारे न्यूज चैनल्स फलाना ढिमका पता नहीं कितने सारे लोग वीडियो बना देते हैं, वो सारे कम्युनिटी पोस्ट स्क्रीनशॉट से बात करते रहे हैं, टेक्निकली तो वो सब डिलीटेड है. दिस वाज माय कंसर्न. इफ यू गोइंग टू डू दिस, प्लीज डू इट विद द सेंसिटिविटी, सिंसियरिटी एंड द फुल कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि दुनिया में एक चीज है जिससे मुझे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, एंड ये मैं ऑनेस्ट कन्फेशन करने वाला हूं, वो है मिसरिप्रेजेंटेशन. व्हाट प्रखर तुम्हारे अपने उसमें वीडियो में दिखा रहा है, सॉर्ट ऑफ इज गिविंग वेट फॉर्डर टू दैट कंस्पिरेसी थ्योरी कि मैंने शायद इसको पीछे से कहा या पुश किया या अर्ज किया. भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात भी नहीं थी उस इंसान से. और अगर मेरे को बात करनी होती ना किसी भी चीज की, प्रखर का कंधा नहीं चाहिए मुझको, किसी का कंधा नहीं चाहिए मुझको. मैं बहुत तगड़ी तरह से क्लियर करना चाहता हूं ये चीज.
मेरे को अगर बात करनी होती, अगर वीडियो डिलीट हुआ है और मेरे के अंदर कुछ भावनाएं हैं, प्रखर नहीं चाहिए मुझे उसके लिए। उसका बाप नहीं हूं मैं, ना वो मेरा बेटा है, ना मैं उसको पीछे से कहूंगा सुन भाई अब तू मेरी लड़ाई लड़, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे अगर अपनी लड़ाई लड़नी होती तो मैं लड़ लेता। ही अपलोडेड समथिंग जो उसको खुद करनी थी। ऑल आई डिड वाज कि प्लीज मिसरिप्रेजेंट मत करना, कॉन्टेक्स्ट ये है। तो मैंने न्यूज बॉय का वीडियो दे दिया जिसमें स्क्रीनशॉट थे और एक री अपलोडेड वीडियो किसी ने डाउनलोड, मैंने कहा भाई ये पूरा है। कई लोग आधे अपलोड कर देते हैं, 30 मिनट का अपलोड कर देते हैं, उसको पता नहीं क्योंकि भाई वीडियो डिलीट हो चुका है। एक और चीज मैं बात करता हूं, तुम सिंपल उस टाइम पे, अब मुझे नहीं पता इस वक्त कितनी सर्चेस तो चेंज होती रहती हैं, सिंपल टाइप करता श्वेता कुमार संदीप महेश्वरी, 40 वीडियो आ रहे थे। मेरा टेक्स्ट भी यही है, बाकी तुम्हें जो करना है करो, इट्स अप टू यू कर, बट मेरे को वो नहीं है, तो करना है करो, नहीं करना है करो। मैं तुम्हें ना प्राइम कर रहा हूं, ना मैं तुम्हें कोच कर रहा हूं, ना मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें क्या करना चाहिए या फिर कैसे सोचना है। इट्स अप टू यू, वट एवर यू वांट टू थिंक यू थिंक। उसने उस हिसाब से रिएक्शन किया, वट एवर उसको जो बोलना था उसने बोला, विथ फुल फ्रीडम, जीरो इन्फ्लुएंस। तो पहले इस कंस्पिरेसी थ्योरी को ना खड्डे में डालो। A+B इन्होंने पॉडकास्ट किया एक बार, सो आई समहाउ नाउ कंट्रोल हिज चैनल। आई टोल्ड हिम, सो मैं बहुत तगड़ी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं, आई डिड नॉट टेल हिम, इट्स अ फकिंग लाई। अगर ये आप इनडायरेक्टली भी इन्फर कर रहे हो दैट आई टोल्ड प्रखर की मेक दिस रिएक्शन, इट्स अ फकिंग लाई। ठीक है, he himself will attest to that. He did it on his own volition. मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि भाई तू कर, एंड आई didn't appreciate प्रखर as well कि तूने ये चीज, ये तुझे पता है कंस्पिरेसी थ्योरी है, तूने इसमें थोड़ा सा फॉर्डर डाला। मगर वो अगर करना होता ना, इसको बढ़ाना होता, मुझे तुम नहीं चाहिए ब्रो, मैं काफी हूं। ठीक है, सेकंड मेंशन है इसी कंस्पिरेसी थ्योरी को अफर्म करने के लिए कि मैंने कहा कि नॉट जस्ट तू कर, मैं तेरे साथ पॉडकास्ट करूंगा। अगर भाई मेरे को पॉडकास्ट करना होता, वेयर इज दैट पॉडकास्ट? इफ आई सेड यस टू अ पॉडकास्ट, वेयर इज दैट? वी हैव डिस्कस्ड थ्रू आउट आर, तुम्हारे जितना भी हमारा करियर रहा है, मल्टीपल टाइम्स कि पॉडकास्ट करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं होती चीजें। उसका इंसान कैसे करता है टेक्स्ट पे कि हाँ टेक्स्ट कर लेना। तूने भाई वो लाइन उठाई, प्लस पहली चीज तो प्रिवेसी, तू प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में तू वो कर रहा है अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। दूसरा तूने एक लाइन उठाई जिससे मैं कह रहा हूं हाँ टेक्स्ट कर देना। टेक्स्ट नहीं मतलब पता क्या है, आई विल सी, अगर मैं फ्री होऊंगा, दैट्स हाउ यू पोलाइटली से चीजों को एम्बिवेलेंट या एम्बिगुअस छोड़ते हो। सेकेंड टाइम व्हेन ही आस्क्ड मी फॉर अ पॉडकास्ट, आई थिंक जब ये फिर कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ चुकी थी, when second community post या third जिसमें mass reporting and all of that happened, then I was asked again for a podcast by प्रखर and I clearly said no कि ये चीज हम जितना इसमें अगर हम कंटेंट बनाएंगे ये रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा या कि कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, तो नहीं करना। तो वो मैंने नहीं बोला वहां पे, बट चीजों को यार ऐसे तोड़ तोड़ के काइंड ऑफ एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है वो, एंड आई अंडरस्टैंड दिस इज ओनली छोटा सा पार्ट ऑफ द वीडियो। तुम्हारा वीडियो है 28 मिनट का, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई थिंग्स। एंड तीसरा चीज द ईमेल्स के जो स्क्रीनशॉट हैं ब्रो, ये भी क्लैरिफाई करना बनता है बिकॉज इट सीम्स लाइक कि मैं तेरे को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए बैठ के। व्हेन यू मेड द रिएक्शन आई वाज अप्रोच्ड थ्रू ईमेल कि भैया ही इज अपलोडेड, इसको डिलीट कर रहा हूं। प्रखर वाज स्लीपिंग, आई सेंट हिम टेक्स्ट मैसेज, भाई प्राइवेट कर दे, वो भी तुमने डाल दिया है। मैं तुमसे एक भाई की तरह बात कर रहा हूं, काइंड ऑफ दोस्त की तरह कि ए ब्रो तू वो भी डाल रहा है कॉन्वर्सेशन। फिर आई सेंट हिज ईमेल टू मी, just the third party's email, just that कि hey प्रखर da 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 da, tell him to da da da, he does not understand seriousness and da da da, and I send him, देख भाई ये ईमेल मेरे पास आया है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, इसको प्राइवेट करते, चीज आगे बढ़ रही है। प्रखर ने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा था मुझसे उस टाइम पे कि what does he mean by कि चीजें खराब हो रही हैं and da 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 da, I don't understand। तो वहां पे मेरे को ये चीज इसलिए मेरे को इतनी क्लियरली याद है कि वो मेरे दिमाग में एक चॉइस थी, या तो मैं इसको कहूं कि भाई जस्ट ट्रस्ट मी, मेरे भरोसा करता है, मेरे वे नाम पे करके कर दे भाई, तू नहीं समझ सकता, ला ला ला। फिर मैंने सोचा भाई लेकिन मैं एक इंसान से कह रहा हूं इतनी बड़ी चीज करने को कि भाई अपना एक वीडियो डिलीट कर दे, सो मे बी दैट पर्सन डिजर्व सम ट्रांसपेरेंसी। तो मैंने कहा भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि तू मेरे भरोसे कर ले। व्हाट आई डिड वाज, उससे पहले जो भी ईमेल्स मेरी इनकी बात हुई थी थर्ड पार्टी से, मैंने उनके स्क्रीनशॉट उसको भेज दिए कि देख सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस है, टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ये है पूरी मेरी जो इनसे बात हुई है, एक्सचेंजेस हैं ईमेल्स के, ताकि तुझे ये ना लगे मैं तुझसे चीजें छुपा रहा हूं। तेरे को एक और चीज होती है ना, जब ये सब मैटर होता है इंसान थोड़ा सा पैरानॉइड हो जाता है, इंसान खुद भी अपने दिमाग में कंस्पिरेसी थ्योरी सोचने लग जाता है कि श्वेता मुझसे पता नहीं क्या करवा रहा है, पीछे पता नहीं क्या बोल रहा है,
तो मेरे को एक वो बना फर्ज कि भाई तुम्हें ये फील ना हो कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है. I sent him those screenshots just so he can see that I'm not lying to him. That जो vulnerable emails भी हैं मेरे उनसे भी मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन बात हो रही है, जिसमें मैं काइंड ऑफ उनको लिख रहा हूं. मैंने वो तक इसको शेयर किया है because I'm like, here is me being vulnerable to you, ताकि you understand that I'm not playing some fucking game here. And he deleted that video. So those were the emails जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने भेजे थे, which are now being used in a very different context. Now it is also like coming out कि like again community post पे that third person is saying कि अभी तो कॉल स्क्रीनशॉट निकाल देंगे, क्योंकि मेरी उनसे बात जब हुई थी, that is when, not उनसे, लॉयर से उनके, that also happened when I just woke up and मुझे पता चला एक वीडियो अपलोड हो गया. Then I just find out कि मेरे प्राइवेट चीजें पड़ी हुई हैं. So I was angry. So I wrote like यार ये जो मैंने बातें बोली हैं कि जो मुझे फील हुआ कि यहाँ पे जो सत्य है इतना लंबा, उसमें से तिनके निकाल के चीजों थोड़ा सा वो किया है. एंड आई अंडरस्टैंड सत्य इज कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लेक्स, एंड आई गेस दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि सिंपल नैरेटिव जो हैं दे आर मैनिपुलेटिव. ये तो 100% लाए है जो मैं चीख के, अब मैं दिमाग खराब हो चुका है, मेरे को बोलना ही बोलना है. आई एम फकिंग टेल प्रखर टू डू दिस वीडियो. We hadn't talked in 5 months. I'm done with this. 100%. जो भी चीजें हर्टफुल हैं मेरी, और वो हर्ट से ही आई हैं, वैसा हर्ट नहीं है कि मैं रोऊं या मैं इमोशनल हूं. ये डिसअपॉइंटमेंट वाला हर्ट है, बिकॉज अ सर्टेन लेवल ऑफ बिट्रेयल मैंने फील किया है, और मैं ये ऑनेस्टली बात बता रहा हूं. एंड आई थिंक द अदर पर्सन नोज इट कि यहाँ पे जायज बनता भी है. अनदर थिंग, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक रिकॉर्ड के लिए है ही नहीं. इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, इवन लीगल उसमें भी होता है. क्या चीजें टेप में जा रही, क्या चीजें टेप में नहीं जा रही, उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट, उनकी पूरी लैंग्वेज, उनका पूरा बोलने का तरीका डिफरेंट होता है. अगर मेरे दिमाग में 24 घंटे यही रखा रहेगा ना कि मैं किसी से भी जो भी बात कर रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रही है, सारी कॉन्वर्सेशंस के स्क्रीनशॉट निकल रहे हैं, जो कि अपेरेंटली मुझे लग रहा है यही हो रहा था, तो फिर किसी से बात ही नहीं करो, बेटर है भाई. ये सत्य की हार है. यहाँ पे सत्य जीतने वाले लोग बहुत पुकार चल रही ना, कौन सा सत्य जीतेगा किस साइड से. मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ सत्य की हार दिख रही है, और सत्य का गला घोटा जा रहा है भाई. ये पूरा इश्यू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन साइड, इन ऑल साइड्स आई सी दिस. हर कोई एक सेकंड में, जैसे मैं लिटरली 15 हाई स्कूल में हूँ, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स हाउ इट फील्स नाउ. जैसे हाई स्कूल में होता है ना कि उसने ये बोला था, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ये अपने व्हाट्सएप के टेक्स्ट लोग दिखा रहे दूसरे को, मतलब उस लेवल के आगे हम लोग. उम्र क्या है, क्या वो है, क्या इंक्लिनेशन है, कोई वो ही नहीं है. मेरे को अब किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है. मेरा इनर कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता लोगों के स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स और बहुत सारी चीजें बैठ के मैं शेयर करूं. आई हैव ग्रोन इनटू अ डिफरेंट पर्सन, एंड जो पर्सन मैं इस वक्त करंटली जिस फॉर्म से आप बातें कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, वो बिलीव नहीं करती. इसे मैं अपनी भाषा में एटलीस्ट अडल्टहुड कहता हूं, छूत भाषा में इसे मर्दानगी कहते हैं. एक मैन टू मैन सोल्यूशन होते हैं चीजों के, हम उससे दूर जा चुके हैं. मेरे को ये तरह छिपकली वाले सोल्यूशन लगते हैं कि भाई किसी का स्क्रीनशॉट निकाल के वो कर रहे हैं. मार कोई ऑनर ही नहीं रह गया है अमंग्स मैन. दैट्स हाउ आई फील. देयर इज नो ऑनर अमंग्स मैन एनी मोर, एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर. तुम्हारा ये जो है इसमें मैंने छुपाया है. आपको ढंग से एक ऑनरेबली चीज रिजॉल्व नहीं करनी आती किसी को. मेरे को तो कोई मतलब नहीं है किसी से भी. ये मेरा बहुत ऑनेस्ट वो है, और मुझे अगर करना होगा ना तो मैं बहुत ढंग से कर चुका होता. 25 दिन, 26 दिन, आई डोंट नो, 30, आई थिंक इट्स इजीली बीन ओवर अ मंथ. मैं यहाँ पे पालती मार के नहीं बैठूंगा. मैं शांति पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं, आराम से करने दो. अपेरेंटली कॉन्वर्सेशंस में, पब्लिक कॉन्वर्सेशंस में, माय चाइल्ड इज बीइंग ड्रैग्ड एज वेल. किस लेवल पे आ गए हम लोग. प्राइवेट चीजों को प्राइवेट रखो. इतना ऑनर अगर कर सकते हो तो थोड़ी इज्जत बनती है दिल में किसी इंसान के. आई डोंट केयर. बाकी आई एम आउट. जो भी चीजें थी किसी को बुरी लगी हो, आई एम सॉरी. आई एम श्योर प्रखर को फील हुआ होगा दिस वीडियो इज वेरी हार्श. आई थिंक सो, बट ब्रो दिल से है. दिस इज हाउ आई फेल्ट. विद रिगार्ड्स टू प्राइवेसी, यू नो व्हाट माय ओपिनियंस आर. You've always known. कम्युनिटी गाइडलाइंस की बात चल रही थी. प्राइवेसी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन. आई कैन एक्चुअली टेक एक्शन. प्राइवेसी कंप्लेंट होती है भाई. तुम किसी का
प्राइवेट कुछ भी उनकी कंसेंट के बिना अपलोड नहीं कर सकते। तुम बैठ के दुनिया भर की वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी गाइडलाइंस हियर एंड हाउ कैन वी मिस दैट? एनीवे, दिस इज माय वीडियो ऑन दिस।